ये अयाज सादिक साहब गए कुछ लेने थे, उल्टा उनको टास्क और मिल गया। अब एक तो ये कि जनाब वो फहरिस्त तैयार करो जो नहीं इस तरफ आता या नहीं कन्वेंशन करता, पैसा नहीं लगाता। दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि 30 लोगों की फहरिस्त मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई है कि जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और वो आना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं अब ये मशवरा करूंगा अपने लोगों से। पहले तो उन्होंने इन लोगों को शामिल कर लिया था, ऐसे लोगों को लोटा जिनको हमारे यहाँ कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाबू डोगर साहब, एक तरफ तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी करो। उन्होंने बाकायदा अयाज सादिक को टास्क दे दिया है कि जी हर यूनियन काउंसिल लेवल पर 30-30 नौजवानों की फहरिस्त बनाए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, वो तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप हो, एक कॉल पर, एक व्हाट्सएप के मैसेज पर सारे इकट्ठे होने चाहिए, कन्वेंशंस किए जाएं, तमाम रहनुमा कन्वेंशंस करवाएं आगे। और जो ये नहीं करता उसकी फहरिस्त एक बनाएं, जो टिकट होल्डर है या रुकन है नून लीग का, कोई भी पार्लियामेंट का दीगर रहनुमा है, तो उसकी लिस्ट तैयार करो। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक कोई 30 लोगों की फहरिस्त है जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं जो नून लीग में शामिल होना चाह रहे हैं। ये अजीब एक किस्सा है कि एक तरफ नाउमीदी नजर आ रही है, एक तरफ लोग आना चाह रहे हैं। उसामा साहब, अयाज सादिक साहब जो एजेंडा लेके गए थे वहाँ पर, इस बात के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उनका वो एजेंडा जो है वो नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अयाज सादिक साहब गए तो यहाँ से ये मैंडेट लेके थे कि मियां नवाज शरीफ से वो बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उन्हें बताएंगे कि जनाब आपका जो बयानिया है, इस बयानिए से पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ रही है, इस बयानिए की वजह से हुकूमत में आने के चांसेस कम हो रहे हैं, तो हमें अपना बयानिया जो है शहबाज शरीफ का जो बयानिया है उसको आगे लेके चलें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट में आने का है। अगर हुकूमत में ना आए तो पार्टी की तकसीम जो है वो उसके पार्टी बल्कि ख़त्म हो जाएगी। लोगों में नाउमीदी और मायूसी बढ़ रही है और 5 साल मज़ीद लोग जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब आगे से मियां साहब ने उनको कह दिया कि भाई जी ये जो मेरा बयानिया है वो घर घर पहुंचाओ, वोट को इज्जत दो का नारा। इसका मतलब ये है कि अयाज सादिक की तो उन्होंने नहीं सुनी, अयाज सादिक की उन्होंने जो बात है उसको रद्द कर दिया। अब अगली बात ये है कि मियां साहब मरियम नवाज जो है वो सारे पंजाब में सारे लोगों से कांटेक्ट में है, सारे एमपीज़ एमएनए से कांटेक्ट में है। आपका बयानिया जो है वो घर घर में मौजूद है। फिर आपके बयानिए इस पर मुस्लिम लीग नून के लोग या उनके एमपीएस या एमएनए उनके पीछे क्यों नहीं निकल रहे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई ये नहीं चाहता कि वो जेल में जाए, कोई ये नहीं चाहता कि उसको नैब पकड़े, कोई ये नहीं चाहता कि उस पर पर्चे दर्ज हों, खाम खा की वो मुसीबत मोल ले। अब मरियम का जो बयानिया है वो जो अदारों को बुरा भला कहती हैं, अब मियां साहब का वोट को दो इज्जत दो का बयानिया क्या है? बयानिया यही है कि जनाब अदारों की इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है और नाम ले लेके लोगों को गालियाँ दो, ये और मकसद तो यही है। और इस चीज़ से तो सारे भाग रहे हैं। मैंने कि मेरे नून लीग के बड़े बड़े जो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ये राना तनवीर, यही बड़े लोग हैं ना, ये तो अलल ऐलान कह रहे हैं कि जनाब हम इस बयानिए पे नहीं जा सकते। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इस बयानिए पर अगर हम रहे तो फिर जेलें आपका इंतजार कर रहे हैं। कंटोनमेंट इलेक्शन में ही नहीं लगा, अभी लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां ये नारा नहीं लगा। वहां तो उन्होंने महंगाई है या बेरोजगारी है ये बात की, या महंगाई खिदमत को इज्जत दो, कैंटोनमेंट में था खिदमत को इज्जत दो, ये मुफाहमती ग्रुप का नारा है और उसमें देखिए कि आपको सीटें भी मिल गई। अब वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो लगाने वाले बड़े कम हैं। तो मरियम में एक चीज क्लियर है कि मरियम और मियां नवाज शरीफ वो इस पे डटे हुए हैं। शहबाज शरीफ को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और वो मरियम वो यही है कि जनाब अगर किसी ने डील करनी है तो मरियम के साथ करे, मरियम को रिलैक्सेशन मिले। मरियम अगली प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है, जैसे जुबैर साहब ने कहा, जिस तरह से और मरियम के जो करीबी लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि जनाब उस डील में उस पे जो केसेस हैं वो खत्म किए जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये होने वाला नहीं है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अयाज सादिक साहब गए कुछ लेने थे, उल्टा उनको टास्क और मिल गया। अब एक तो ये कि जनाब वो फहरिस्त तैयार करो जो नहीं इस तरफ आता या नहीं कन्वेंशन करता, पैसा नहीं लगाता। दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि 30 लोगों की फहरिस्त मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई है कि जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं
और वो आना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं अब ये मशवरा करूंगा अपने लोगों से। पहले तो उन्होंने इन लोगों को शामिल कर लिया था, ऐसे लोगों को, लोटा जिनको हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन ये वजह क्या है जो मियां साहब जिस तरह की हिदायत देते हैं वो पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ से हमें मिलती दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त है, बड़े ज़हीन आदमी है, बड़े पढ़े लिखे, वो कहते हैं जी इंसान अपने जोग्राफी का कैदी होता है, तो जब जेल में होता है उसकी सोच और होती है, बीमार होता है और होती है, बाहर चला जाता है, आज़ाद फ़ज़ाएँ, फिर मुलाकातें, इशारे, कोई फ़ोन कॉल्स, कोई इस्टेब्लिशमेंट से कहीं से कोई दरमियान में बंदा आ गया जी मैं मामला ठीक करवाता हूँ, वो जोग्राफिया बदलता है तो फिर उनको लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ कभी भी इररेलेवेंट नहीं हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो बयानिया हो करप्शन का, वो बयानिया हो नाअहली का, या वो बयानिया हो कि मियां साहब जो हैं उनका कैरियर ख़त्म हो गया, अब वो आगे नहीं आ सकते, इस तरह की इररेलेवेंस जो है ना वो कभी पैदा नहीं हुई। मियां साहब पहले भी रेलेवेंट रहे हैं, जब जेल में थे तब भी रेलेवेंट थे, और अब तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। अच्छा। जो सूरत हाल बताई जा रही है कि वो मियां साहब, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान में, और वो उनकी पार्टी भी ख़त्म और वो भी ख़त्म और सब कुछ ख़त्म, तो ये ख़बर के तौर पे आप सामने रख लें कि मियां नवाज शरीफ इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी भी देखें कि 30 बंदों की फहरिस्त गई है, उन्होंने कहा अभी हम सोचेंगे हमने लेना या नहीं लेना, फहरिस्त उन्होंने अपने पास रख ली है। और ये बात कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, 20 नवंबर के बाद ना तो मियां नवाज शरीफ ने किसी को बुरा भला कहा है, ना मरियम नवाज ने किसी को बुरा भला कहा है। उससे पहले जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की सूरत हाल चल रही थी, उसमें वो चीज़ें खुद इमरान खान साहब ने लोगों को वाज़े कर दी कि मियां नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के लोग जो बातें कर रहे थे वो सही बातें कर रहे थे, जिनके मुतल्लिक भी वो बातें की जा रही थी। अब इस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, बिल्कुल मुस्तनद खबर है जी कि तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। अच्छा, बिल्कुल न्यूट्रल है। किसी भी तरह की किसी सियासी सरगर्मी के हवाले से, किसी मुलाकात के हवाले से, या किसी और तरह के जो, और ये न्यूट्रल रहेगी, इदारों के खिलाफ बोला जाएगा, लोगों के नाम अगर दोबारा लिए जाएंगे फिर भी न्यूट्रल रहेगी इस्टेब्लिशमेंट। हालात थे, जिन लोगों ने ये मुलाकातें करवाई, जिन लोगों ने बातचीत करवाई, जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया, उन्होंने ये बातें भी की कि इस तरह से नाम लिए गए थे या ये कहा गया था, तो वो बातें उन्होंने उनके सामने रखी थी जी। उन्होंने जवाब में उनको अपने आर्गूमेंट्स दिए थे। जाहिर है कि न्यूट्रलाइजेशन हुई है तो किसी वजह से हुई है, ऐसा नहीं तो है कि अब इमरान खान साहब जो है, आपको लगता है आपको ये खबर देखें, लॉन्ग मार्च ये हुकूमत गिरा सकेगा? अयाज सादिक उनको मनाने गए थे, उन्होंने आगे टास्क दे दिया यूनियन काउंसिल लेवल पर सबको एक्टिव करो, जो नहीं कन्वेंशन करता, खर्चा पानी नहीं करता, उसकी फहरिस्त बना लो। मैं ये अर्ज कर दूं, हुकूमत तो अपने बोझ से ही गिरने के लिए तैयार है। हुकूमत तो चाहती है कि कोई उन्हें इस वक्त गिराने के लिए किरदार अदा करे और वो शहीद बन जाएं। अब यही तो पॉलिटिक्स है कि इस वक्त इनको इक़्तिदार से ऐसे नहीं निकाला जाना जिस तरह से ये चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए इनसे कहा है कि ना तो हम पंजाब में कोई मूव ला रहे हैं, ना सेंटर में मूव ला रहे हैं, ना किसी ऐसी मूव को सपोर्ट करेंगे। बयानिया ये रखा जाए कि महंगाई है और जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और फेलियर की तरफ गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। ये फैसला कब हुआ? कब हुआ? पहले पीडीएम का मकसद ये था फौरी इलेक्शन, ये हुकूमत जाएगी तो ही इलेक्शन हमने करवाने हैं, तो अब वो हुकूमत को गिराने नहीं चाह रही है। कब हुआ है ये लॉन्ग मार्च, ये महंगाई मार्च का मकसद क्या रह गया? ये बातें जो हैं ये अब अवाम के हवाले से बात की जा रही है। ये फैसले इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दरमियान हुए हैं, को बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, और इन फैसलों की रोशनी में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स जो है वो वज़रा की कारकर्दगी, महकमों की कारकर्दगी और इस हुकूमत के जो स्कैंडल्स हैं उन पे, और जो वादे पूरे नहीं किए गए उन पे, जो महंगाई है उन पे की जाएगी। 3 महीने का वक्त है, इन 3 महीनों के अंदर अंदर इस चीज़ को यानी कि तंजीम साजी कह लें
या पार्टी कारकुनों से रवाबत कह लें, मुलाकातें कह लें, उनको गर्म करना, उनको वलवले में लेके आना और जोश में लेके आना, तो ये चीजें डिसाइड हुई हैं पार्टी के हवाले से। ये चीजें अब होनी शुरू हो जाएंगी। आपको नेक्स्ट वीक से इस तरह की मुलाकातें लोगों को, मैं आप दोनों से उस हवाले से भी बात करना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जावेद हसनैन साहब, वो एक बिल की बात कर रहे हैं कि जी 7 साल की पाबंदी होनी चाहिए कि अब कोई पार्टी ना, जो कहते हैं जी नून लीग के साथ जो हुआ सो हुआ, हम तो अब ये पीटीआई के लिए कह रहे हैं कि 7 साल तक अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको कोई पार्टी टिकट न दे। बाबर साहब, ये मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ को तो शायद ये चीज़ सूट करेगी, नून लीग को नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं 30 लोगों की फहरिस्त है हमारे पास जो आना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ छोड़कर। उसामा साहब, 30 लोगों की फहरिस्त का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजीबोगरीब लेजिस्लेशन है कि जी जो पार्टी छोड़ना चाहे और उसको अगली कोई पार्टी ले ही ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के हाथों एक्सप्लॉइट भी होते हैं। पार्टी कुर्बानियाँ मांगती है और जब वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं उसके बाद जो पार्टी का हेड होता है उसको सिर्फ यही टेंशन होती है कि किसी का कद काठ बढ़ ना जाए। नून लीग के बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ा ज़िल्ल और रुसवा किया गया, और अब मसला ये है कि जिसको ज़िल्ल और रुसवा किया जाए, मैं नाम दे सकता हूँ, उनको क्या क्या ताने दिए गए, उनको क्या क्या फिक्रे उनके मुंह पे मारे गए। उन्होंने नून लीग के लिए जेलें काटी, मारे खाई, लेकिन जब वो बाहर आए तो जब मियाँ साहब इधर आए तो उनको तो यहाँ तक कह दिया गया कि जनाब अगर आपके ड्राइवर को हम टिकट दे दें तो वो भी आपसे जीत सकता है, आपकी औकात क्या है। तो ये कह के उनके मुंह पे बात मारी गई। तो मेरा मतलब है कि वो नून लीग को अगर इससे तो पार्टी की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी। जो पार्टी के हेड्स हैं उनके पास तो वो तो गॉडफादर बनने को पहले गॉडफादर है वो तो, मगर ये मुझे तो ये लेजिस्लेशन हर पार्टी का राइट है कि हर बंदे का राइट है कि वो बेहतर बंदे लेके आए। अगर किसी को मैं एक पार्टी ज्वाइन, मुझे एक बात बता, मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, कल कोई ऐसी चीज होती है जिससे एक पार्टी की पॉलिसी से मैं इत्तेफाक नहीं करता और मैं किसी और पार्टी में जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं 7 साल किसी और पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं? आप फिर इंडिपेंडेंट, उनका ख्याल है कि इंडिपेंडेंट आए ना। अगर नहीं इंडिपेंडेंट तो वो पार्टी अगर इतनी तगड़ी है तो पार्टी को क्या डर है अफराद से, पार्टी को क्या डर है इंडिविजुअल से? अच्छा जी, लोग आए या जाएं पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। खबर पर जाना है मुझे, जल्दी से इस बारे में अपना कमेंट दें। जो ये सिलसिला है, देखें इंडिपेंडेंस हमेशा इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी रही है, और अगर किसी भी शख्स का, किसी सियासी जमात के कारकुन का या बड़े सियासतदान का या छोटे सियासतदान का अपनी पार्टी से इख्तलाफ है और वो समझता है कि पार्टी ने डिलीवर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, तो उसका हक है कि वो अगले इंतखाबात में जो भी इंतखाबात हों वो उसमें अपनी पार्टी तब्दील कर सकता है। लेकिन जो शख्स जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर आया है उसके लिए तो पहले से ऑलरेडी कानून मौजूद है कि वो तब्दील नहीं कर सकता अपनी पार्टी को, और अगर वो करेगा फ्लोर क्रॉसिंग लगेगा और वो नाअहल हो जाएगा क्योंकि उसने नाम इस्तेमाल किया है उस पार्टी का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।